बुलेटिन का आगाज करें और बात करें मानसून के स्पेल के हवाले से। तो बारिशों का मुमकिना 8वां स्पेल मुतवक्के है। 23 से 27 अगस्त तक बारिशें होंगी। आज रात से मगरबी हवाएं सूबे के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। दरियाए रावी और मुल्हका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी खदशा है। PDMA का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आला का लाहौर समेत दीगर अजला में पेश के इंतजामात का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए क्लिनिक ऑन व्हील फील्ड अस्पताल मुतय्यन करने का भी हुक्म जारी किया गया है। तो मानसून बारिशों का मुमकिना 8वां स्पेल है। 23 से 27 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। आज रात से मगरबी हवाएं सूबे के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। दरियाए रावी और मुल्हका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है और PDMA का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला का लाहौर समेत दीगर अजला में पेश के इंतजामात का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल मुतय्यन करने का हुक्म भी जारी किया गया है। तो मानसून बारिशों का मुमकिना यह 8वां स्पेल है जो 23 से 7 अगस्त तक बारिशें बरसाएगा। आज रात से मगरबी हवाएं सूबे के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। इसके साथ साथ दरियाए रावी और मुल्हका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी खदशा है और जिसके पेश नज़र PDMA का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आला का लाहौर समेत दीगर अजला में पेश के इंतजामात का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए क्लिनिक ऑन व्हील फील्ड अस्पताल मुतय्यन करने का हुक्म भी जारी किया गया है। वासा हुकाम की नाअहली सामने आ गई। खैबान फिरदौसी पर सीवरेज मंसूबे के दौरान फिर शगाफ पड़ गया। खैबान फिरदौसी पर यह 7वां बड़ा शगाफ है। ताहाल वासा अमला मौके पर नहीं पहुंच सका। डिजाइन से हटकर सीवरेज तब्दीली का मंसूबा वबाल जान बन गया। वासा ने डिजाइन तब्दीली पर LDA को भी एतमाद में नहीं लिया। वासा की नाअहली एक नहीं दो नहीं 7वीं बार खयाबान फिरदौसी पर शिगाफ पड़ गया। मेन डिजाइन से हटकर सीवरेज तब्दीली का मंसूबा वबाल जान बन गया। खयाबान फिरदौसी पर सीवरेज तब्दीली मंसूबे के दौरान दूसरी जानिब फिर शिगाफ पड़ गया। वासा ने शौक चौक से शौकत खानम की जानिब पुराना सीवरेज निकाल कर नया डालने का इब्तिदाई मंसूबा बनाया था। वासा ने अचानक पुराना सीवरेज अंदर छोड़कर दूसरी जानिब नया ट्रैक उखाड़कर सीवरेज डालना शुरू कर दिया। वासा ने डिजाइन तब्दीली पर LDA को भी एतमाद में ना लिया। LDA ऑफिस से आगे यू टर्न पर एक मरतबा फिर शिगाफ पड़ गया। कुछ अरसा कबल इसी मकाम पर शिगाफ पड़ा था जिसे सही अंदाज में पुर ना किया गया। ताहाल वासा अमला शिगाफ पुर करने मौका पर ना पहुंच सका। कॉन्ट्रैक्टर के अमले ने शील्ड्स लगाकर रास्ता बंद करना शुरू कर दिया। MD वासा गुफरान अहमद का मौक़िफ़ है कि गड्ढे को जल्द पुर करके मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया जाएगा। अब बात करें अहम तबादलों के हवाले से। तो एडिशनल IG मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान का खैबर पख्तूनख्वा से मोटरवे पुलिस तबादला कर दिया गया है। एडिशनल IG मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि एडिशनल IG मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान का खैबर पख्तूनख्वा से मोटरवे पुलिस तबादला कर दिया गया है और एडिशनल IG मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान के तबादले का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अहम तबादले के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि एडिशनल IG मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान का खैबर पख्तूनख्वा से मोटरवे पुलिस में तबादला कर दिया गया है जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। के शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। किराना की दुकानों और स्टोर्स पर चीनी सिरे से दस्तयाब नहीं है। शहर में चीनी के बहरान ने मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। हर गुजरते दिन के साथ चीनी की सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई है। घरेलू सारिफीन चीनी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर दूध, चाय, शरबत में डालने के लिए चीनी चाहिए मगर चीनी किसी दुकान से नहीं मिल रही। चीनी तकरीबन एक हफ्ता होने वाला चीनी मिल नहीं रही। अगर मिलती है तो तकरीबन 250 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, वो भी बहुत तरला मेहनत करने के बावजूद। हर इंसान ने जो भी खाना उसमें ऐड होनी है, तो इस वजह से घर वाले भी परेशान है कि यार चीनी होगी तो हम चाय वगैरह बनाएंगे, दूध वगैरह गर्म करेंगे। करियाना फरोशों ने कहा कि कमर्शियल सारिफीन चीनी महंगे दामों खरीद रहे हैं। घरेलू सारिफीन की चीनी कमर्शियल सारिफीन को फरोख्त की जा रही है। हुकूमत करियाना दुकानों पर चीनी देगी तो आम सारिफ को मिलेगी। जी परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले अब तो बहरहाल ये चीज़ ओपन हो चुकी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ना वो तो यहाँ तक था कि लोग मारने पे आ रहे थे, कह रहे थे जी आप जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं।
لیکن اب چونکہ نیوز کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس مل رہی ہے کہ ٹھیک ہے چینی شارٹیج جا رہی ہے، تو اب تھوڑے سے معاملات ہمارے نسبت سے بہتر ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، ورنہ چینی نہیں ہے۔ ابھی میں اپنے ہول سیل کو فون کر رہا تھا، وہ تو فون اٹھاتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہے ان کو چینی چاہیے۔ صارفین اور کریانہ فروشوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں نے انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ حکومت سپلائی میکانزم کی نگرانی کرے اور معلوم کرے کہ ملوں سے نکلنے والی چینی عام صارف تک کیوں نہیں پہنچ رہی۔ کیمرامین انجم محمود کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں کہ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی انڈیگو روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں کہ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے انڈیگو روڈ پر بڑی کارروائی کی ہے۔ 81,000 کلو بناسپتی گھی تلف کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا ناقص خوراک کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے انڈیگو روڈ پر معروف برانڈ کی فیکٹری پر آپریشن کیا۔ معروف برانڈ کے گھی کے سیمپل فیل ہونے پر تیار سٹاک تلف کر دیا گیا۔ سابقہ ہدایات پر عمل نہ کرنے پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے تلف کیا گیا گھی مجموعی طور پر 81,000 کلو تھا، جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مقررہ معیار کے منافی پایا گیا۔ گھی میں وٹامن اے کی مقدار مقررہ حد کے مطابق نہیں تھی۔ فوڈ اتھارٹی انٹرنیشنل فوڈ چینز انڈسٹری اور معروف برانڈز کا فوڈ سیفٹی آڈٹ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ قوانین کے خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ شہر میں برقی روڈ اور ملحقہ آبادیوں کے لیے بڑی خبر ہے۔ برقی روڈ پر 3 ڈیول کیریج وے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ بجٹ 2025-26 میں منصوبہ ایل ڈی اے کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کے ڈیزائن لاگت کا تخمینہ لگانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے سیاسی ذمہ داران کے ساتھ مل کر برقی روڈ توسیع منصوبے کو حتمی شکل دے گا۔ عبداللہ گل انٹرچینج سے گویندی چیک پوسٹ تک 21 کلومیٹر تک روڈ کو توسیع دی جائے گی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ 21 کلومیٹر 3 لین ڈیول کیریج وے بنائی جائے گی اور واسا ایل ڈی پی کے تحت برقی روڈ کا سیوریج ڈال رہا ہے۔ واسا برقی روڈ کی توسیع میں نیا سٹارم واٹر ڈرین ڈالے گا اور اس سے قبل منصوبہ روڈ سیکٹر بجٹ میں موجود نہیں تھا، اب شامل کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے نے پی سی 1 اور تخمینہ لاگت پر مکمل ورکنگ شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 لین پر تعمیری لاگت 3.3 ارب کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بھانجے شاہریز خان انسداد دہشت گردی عدالت پیش۔ عدالت نے شاہریز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ جھوٹا مقدمے کی 27 ماہ ملزم لاہور میں رہا، ایک بار پولیس نے طلب نہیں کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ملزم شاہ زیر خان کو تفتیش کے لیے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ پولیس نے شاہ زیر خان کو 9 مئی جناح ہاؤس حملے کیس میں گرفتار کر کے پیش کیا اور 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ پولیس کی جانب سے مقدمہ کا ریکارڈ بھی پیش کیا گیا، جبکہ شاہریز خان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ اور صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف احمد نسوانہ پیش ہوئے۔ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، فون کا ریکارڈ موجود ہے کہ 6 مئی سے لے کر 13 مئی تک شاہریز خان چترال میں تھے، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے 9 مئی کے کسی بھی معاملے سے۔ پچھلے 9 مئی سے کیا میرا جو بڑا بیٹا ہے شاہریز خان، وہ جو ہماری ایکسپورٹ کی بزنس چلاتا ہے، وہ زیادہ وقت سفر میں ہوتا ہے، اس کا سارا فوکس اپنے کاروبار کے اوپر ہے۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ملزم شاہریز خان جناح ہاؤس حملے کے مقدمہ میں ملوث ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ جلال الدین جمالی، سٹی 42 لاہور۔ پنجاب انکلوسیو سٹیز پروگرام پر محکمہ خزانہ کے اعتراضات۔ منصوبے کے لیے مزید قرض دینے سے قبل محکمہ بلدیات کو اعتراضات کا سامنا ہے۔ کانسیپٹ پیپر سمری فولڈر میں شامل نہیں تھا۔ محکمہ خزانہ کی نشاندہی 35 ارب 58 کروڑ کے فنڈز استعمال نہ ہونے پر بھی سوالات اٹھا دیے گئے۔ مزید قرض کے لیے منصوبے کے کانسیپٹ پیپر تیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پنجاب میں انکلوسیو سٹیز پروگرام کے تحت بیشتر منصوبوں کا آغاز۔ عالمی بینک سے مزید قرض لینے کے لیے حکومت سے درخواست کی گئی، لیکن محکمہ خزانہ نے عالمی بینک سے مزید قرض لینے سے قبل ہی اعتراضات لگا دیے۔ محکمہ خزانہ نے کانسیپٹ پیپر سمری فولڈر میں شامل نہ ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے مزید قرض کے لیے منصوبے کی کانسیپٹ پیپر تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ خزانہ نے 35 ارب 98 کروڑ روپے کے فنڈز استعمال نہ ہونے پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے غیر ترقیاتی قرضوں سے اجتناب کی یاد دہانی کرائی گئی۔
मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 11 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में थीम पार्क की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी शामिल है। पंजाब हुकूमत ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद अब बाजारों को खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया है, जबकि रिंग रोड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट मंसूबे को आज से नौ शुरू करने का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 11 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में थीम पार्क की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी शामिल है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में अहम फैसले किए गए। पंजाब हुकूमत ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद अब बाजारों को खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ मराहिल में बाजारों की खूबसूरती पर तरक्याती काम का आगाज कर दिया गया है। बाजार की खूबसूरती के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इचरा बाजार में 80 करोड़ रुपए सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, गलियों की पुख्तगी और स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च होंगे। रिंग रोड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट मंसूबे को असर नौ शुरू करने का फैसला कर लिया गया। पहले फेज में न्याजी चौक से हरबंसपुरा तक ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। सूबाई वजीर मुवासलात और तामीरात मलिक सुहेब अहमद भरत को मंसूबे की बराह रास्त निगरानी का टास्क मिल गया। मंसूबे के लिए फंड्स रिंग रोड अथॉरिटी फराहम करेगी, जबकि पंजाब हुकूमत भी माली मुआवनत करेगी। पहले फेज में रिंग रोड की लाइट्स को 100% फाल किया जाएगा। रहनुमाई साइन बोर्ड्स को रीडिजाइन किया जाएगा, जबकि अतराफ की इमारतों को जाजिबे नजर रंगों से आरास्ता किया जाएगा। रिंग रोड के अतराफ सदाबहार पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वास्ता लाहौर में इजलास हुआ। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद ने दरपेश मसाइल दस्तियाब वसाइल बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वास्ता लाहौर में इजलास हुआ। 13 अजला में नए वासास की तश्कील, दरपेश मसाइल और दस्तियाब वसाइल बारे डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम मसला के MCL की फाद मशीनरी और स्टाफ को वासा के डिस्पोजल पर मुंतकिल कर दिया गया है। मरकजी दफातर, सेंट्रल कंप्लेंट मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील समेत मुतादिद अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब का कहना था कि मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम वासास डिसल्टिंग मुहिम को तेज़ी से जारी रखें। तरजीही बुनियादों पर वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अवामी मुश्किलात का बर वक्त तदारुक अफसरान की अवालीन जिम्मेदारी है। हडियारा ड्रेन को सनती और जहरीले मवाद से पाक करने का मिशन हुकूमत पंजाब और अदालत के अहकामात के बाद महकमा माहौलियात हडियारा ड्रेन की सफाई के लिए सरगर्म है। निजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने हडियारा ड्रेन का दौरा किया और पानी के नमूने भी हासिल किए ताकि माहौलियाती आलूदगी की नौयत का तयन किया जा सके। महकमा माहौलियात की टीम ने मुख्तलिफ सनती यूनिट्स का भी मुआयना किया। निजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना था कि इन फैक्ट्री से खारिज होने वाला सनती फजला हडियारा ड्रेन में शामिल होकर न सिर्फ आबी बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी का भी सबब बन रहा है। मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज़ और फैक्ट्रीज़ को कानूनी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हडियारा ड्रेन बरसाती नाला था जो वक्त के साथ साथ आलूदा नाले में तब्दील हो चुका है। हुकूमत की कोशिश है कि तमाम मुतल्लिका इदारों के ताउन से इस नाले को इसकी असल हालत में बहाल किया जाए। ड्रेन जो कि एक बरसाती नाला था और जो कि बिल्कुल इस वक्त अब एक गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स मिलकर हडियारा ड्रेन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। तो उसके सिलसिले में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस सारे काम में लीड ले रही है। पूरे पंजाब के अंदर हमने 450 जो वेस्ट वाटर जनरेटिंग यूनिट्स हैं उनको नोटिस दे दिए हैं। अलॉन्ग हडियारा ड्रेन 137 नोटिस हो चुके हुए हैं। अब आपको बताएं कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 4 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द की मलेशिया रवानगी। फ़लस्तीन एक्शन कोलिशन के प्लेटफॉर्म से 4 रुकनी वफ्द मलेशिया जाएगा। वफ्द की रुखसती तकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेक सिटी में हुई। पाकिस्तान से 4 रुकनी वफ्द मलेशिया में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत मलेशिया के वजीर आजम अनवर बिन इब्राहिम करेंगे। मलेशिया में 44 ममालिक के वफ्द पर मुश्तमिल 250 से जायद अफराद मिलकर 28 अगस्त को बहरी रास्तों से गजा जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द की सेनेटर मुश्ताक अहमद खान क़यादत कर रहे हैं। उनका कहना था कि गजा की नाकाबंदी तोड़ने मलेशिया जा रहे हैं। एक फ्लोटेला कोलेशन है, बाकी 3 जो हैं वो फ्रीडम फ्लोटेला यूरोपियन कंट्रीज का है, समूद मगरिब अफ्रीकन कंट्रीज का है और ग्लोबल मार्च टू गजा वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का है। और ये चारों मिलकर
बहीरे रूम में मेडिटेरियन में इकट्ठे होंगे और वहीं से गज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए समंदर के रास्ते से गज़ा की तरफ रवाना होंगे। वफ्द का कहना था कि समुद्री रस्तों से गजा के बासियों को खुराक, अद्वियात और रहने के लिए टेंट पहुंचाए जाएंगे। हमारी ऑलरेडी गजा के अंदर 250 वॉलंटियर्स की टीम काम कर रही है और वो मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके साथ हम मिलके तकरीबन 1.5 से 2 साल से उनको शॉर्ट कोर्सेज करवा के अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ काम कर रहे हैं और सेम मॉडल हम अभी भी करेंगे। ये एक उम्मीद है गजा के लिए, क्योंकि गजा की आवाम भूख और प्यास से भी मर रही है, उनको बम से मारा जा रहा है और अब तो यहाँ तक बात लगेगा कि वो कब्जा करने लगे हैं आराम आराम से। और 60,000 जो रिजर्व ट्रूप्स थे वो भी जो है ना आगे अब गजा की तरफ भेज रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि गजा को अब वो पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश करें और वहाँ खून रेजी करने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उम्मीद है, क्योंकि दर्जनों कश्तियाँ जो है वो इंशाल्लाह इमदाद समेत जाएंगी। रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और जो हमें रियासत ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बेस पे आज हम यहाँ पर इस नहज पर हैं, जिस मकाम पर हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन फोरम के शुरका ने फ़लस्तीन के हक इसराइल मुखालिफ नारेबाजी भी की। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का ड्रामा एक्ट के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का फैसला। स्टेज ड्रामों में गैर अखलाकी परफॉर्मेंस करने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त तैयार कर ली गई है और पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने 12 अदाकाराओं की फहरिस्त आला हुकाम को भिजवा दी है। गैर अखलाकी परफॉर्मेंस करने वाली अदाकाराओं पर 6 माह से 1 साल की पाबंदी लगेगी। सुबह वज़ीर इत्तलात तस्मा बुखारी एक थिएटर की बंदिश के अहकाम जल्द जारी करेंगी। तो पंजाब आर्ट्स काउंसिल का ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का फैसला। स्टेज ड्रामों में गैर अखलाकी परफॉर्मेंस करने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने 12 अदाकाराओं की फहरिस्त आला हुकाम को भिजवा दी है। गैर अखलाकी परफॉर्मेंस करने वाली अदाकाराओं पर 6 माह से 1 साल की पाबंदी लगेगी। सुबह वज़ीर इत्तलात तस्मा बुखारी एक थिएटर की बंदिश के अहकाम जल्द जारी करेंगी। पंजाब पुलिस के रिटायर्ड होने वाले 7 एसपीज़ के इजलास में तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से रिटायर्ड होने वाले एसपीज़ की मुलाकात। आईजी पंजाब ने महकमा पुलिस के लिए गिरां कदर खदमात अंजाम देने पर रिटायर्ड एसपीज़ का शुक्रिया अदा किया। रिटायर्ड एसपीज़ में मोहम्मद कैसर मुश्ताक, मोहम्मद शहजाद, महमूद आजम खान, रियाज अहमद शामिल हैं। कदूस बेग, फैसल गुलजार, ग़ियासुद्दीन भी रिटायर्ड एसपीज़ में शामिल हैं। आईजी पंजाब ने रिटायर्ड पुलिस अफसरान के तजुर्बात और खदमात से इस्तेफादे के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम तश्कील देने की हिदायत की है। रिटायर्ड एसपीज़ के पेंशन, जीपी फंड समेत तमाम मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ एंड एजुकेशनल वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमतों पर काबू पाने के हवाले से इजलास। सदारत सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने सदारत की। इजलास में सूबे भर में चीनी की तरसील और किरान फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान केन कमिश्नर पंजाब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़श्ता 2 रोज़ में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 4,05,278 मेट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी है। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर डिवीजन को 574 और गुजरांवाला डिवीजन को 717 मेट्रिक टन चीनी फराहम की गई है। खोखर पैलेस में एमपी मलिक शहबाज अली खोखर की अवाम से मुलाकात। सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी नुमाइंदे को उम्र की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। एमपी मलिक शहबाज अली खोखर भी खोखर पैलेस आए। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग मलिक काशिफ खोखर, उस्मान शहबाज खोखर, मतीउर रहमान, मौसम अली, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रशीद शाकिर समेत दीगर भी मौजूद थे। हल्के की अवाम से मुलाकात, सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर का इजलास में मॉडल टाउन, काहना और रावी टाउन से सियासी कारकुनों ने काफ लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी कारकुनों ने काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। काफ लीग में शामिल होने वालों में वहीद बट, मुस्तफ़ा पग्गावाला, ख्वाजा वली, मियाँ बिलावल, हाफिज़ अब्बास, चौधरी सलामत जट समेत दीगर शामिल हैं। इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने की।
ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव के उन्वान से आवारी होटल में ग्रैंड डायलॉग का इनेकाद किया गया। PHA और एथोपिया के सफारत खाने की जानिब से इश्तराक किया गया। तकरीब में माहौल दोस्त कल्चर, जदीद टेक्नोलॉजी और जिद्दत के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन थे। सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सर आसमा मलिक, DG PHA पंजाब नाहिद गुल और नायब सदर FPCCI ज़की एजाज ने शिरकत की। एथोपिया के आला सतही वफ़द, पाकिस्तानी सरकारी अफसरान, सिफारती नुमाइंदे, माहिरीन माहौलियात, मजहबी रहनुमा, ताज बरादरी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और दीगर ने भी शिरकत की। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में खसूसी तालीमी सेमिनार बाउनवान क्लिनिकल एक्यूमेंट का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत तिबी माहिरीन ने ग्रैंड क्लिनिकल लेक्चर्स को शोबा सेहत में मुस्बत और इनकलाबी तब्दीलियों की बुनियाद करार दिया। साबिक प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी ने कहा कि नौजवान डॉक्टर्स की अमली तरबियत और क्लिनिकल एक्सपोजर्स पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जदीद मशीनें और टेक्नोलॉजी सहूलत फराहम करती हैं। शोबा खिदमत खल्क लाहौर मरकजी मुस्लिम लीग सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म है। KPK के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 5 ट्रक इमदादी सामान रवाना किया गया। चबुर्जी से सैलाब मुतासरा इलाकों में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से राशन, अद्वियात, मलबूसात, बिस्तर, बर्तन और खैमे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया के 5 ट्रक भेजे गए। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद के ट्रक जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर डॉक्टर मुज़म्मिल हाशमी, सदूर वस्ती पंजाब हमीदुल हसन गुज्जर ने रवाना किए। चौधरी मौज इश्तियाक, उमर फारूक गुज्जर, हाफिज इशफाक समेत दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर मुज़म्मिल हाशमी का कहना था मरकजी मुस्लिम लीग का शोबा खिदमत खल्क सिर्फ सामान नहीं, उम्मीद भी पहुँचा रहा है। नामवर शायर और ड्रामा निगार अताउल हक कासमी के एजाज़ में ज़हराना, निशानी इम्तियाज़ मिलने पर अताउल हक कासमी के एजाज़ में ज़हराने का अहतमाम किया गया। ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, रहमान फारिस ने शिरकत की। मरूफ शायर शाहिद ज़हीर सैयद की जानिब से फ्लैटीज़ होटल में ज़हराने का अहतमाम किया गया। ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी ने ज़हराने में शिरकत की। मरूफ शायर और ब्यूरोक्रेट रहमान फारिस ने भी ज़हराने में शिरकत की। नोखेज़ अख्तर, हबीब अकरम, प्रोफेसर नासिर बशीर, अवैस ज़हीर सैयद, हुसैन अहमद शराजी ने शिरकत की। इक़्तिदार जावेद, आखिर नदीम सहर और दीगर भी शरीक हुए। जश्न आज़ादी के सिलसिले में नुमाइश का इनेकाद किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी और ख्याल आर्ट स्पेस की जानिब से एहतमाम किया गया। नुमाइश को आज़ादी के 14 तख़य्युल के उन्वान से सजाया गया। इफ्तिताह वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन डॉक्टर समीना रमज़ान, फैकल्टी मेंबरान समेत फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। नुमाइश में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के 14 असातिज़ा और एलुमनाई के तख्लीकी फ़नपारे पेश किए गए। पाकिस्तान की आज़ादी और सकाफ़त के मुख्तलिफ खदखाल को उजागर किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।